for sharing all of those details in a very comprehensive manner. Of course, the probe into these blasts is now underway. There's a lot to unpack, and we will continue to track this story. On that note, viewers, we're shifting our focus away from Punjab towards West Bengal. After much chaos in West Bengal before and after the elections, it has now been decided that the BJP government is set to formally take shape on the 9th of May at 10 a.m. The oath-taking ceremony will be conducted on the 9th of May at 10 a.m. is what we're learning. This comes after CM Mamata Banerjee refused to step down from the CM post, citing electoral quote-unquote corruption. Of course, remember viewers, the West Bengal Assembly's term is dissolving tomorrow, that is the 7th of May. My colleague Rainik Datta is with us on the broadcast. Rainik, we've now received confirmation that the oath-taking ceremony will be held on the 9th of May at 10 a.m. What more can you share with our viewers? एकदम देखिए, पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार का जो ओथ टेकिंग सेरेमनी वो होने जा रहा है 9 तारीख को, यानी 9 तारीख रविंद्रनाथ टैगोर का जन्मदिन है और उसी अवसर पर पश्चिम बंगाल में नया सरकार का शपथ ग्रहण अनुष्ठान जो है वो अनुष्ठान बीजेपी की तरफ से आयोजन किया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि जो अनुष्ठान होगा वो ब्रिगेड पैरेड ग्राउंड में किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित रह सकते हैं, होम मिनिस्टर अमित शाह वो भी रह सकते हैं और राजनाथ सिंह वो भी रह सकते हैं, नितिन नवीन को भी बुला सकते हैं, बीजेपी की तरफ से इनवाइट किया जाएगा, वो भी रह सकते हैं। यानी बीजेपी की तरफ से मेगा जो ओथ टेकिंग सेरेमनी वो किया जाएगा ब्रिगेड पैरेड ग्राउंड, जो कि पश्चिम बंगाल का कोलकाता का एक शान है, कोलकाता का पॉलिटिकल एक आंकड़ा है ये ब्रिगेड पैरेड ग्राउंड। और उसी जगह से सुबह 10 बजे शपथ ग्रहण करेंगे, पहले शपथ ग्रहण करेंगे राज्य के मुख्यमंत्री, बीजेपी का जो मुख्यमंत्री होगा, मुख्यमंत्री चेहरे के लिए बहुत सारे चर्चा चल रहा है, वही पहले ओथ टेकिंग करेंगे, उसके बाद जो मंत्री रहेंगे, जो विधायक रहेंगे, वो लोग ओथ लेंगे। मगर जैसे कि बीजेपी का सूत्र के हवाले से खबर है कि 9 तारीख रविंद्र जयंती के दिन ही पश्चिम बंगाल में सुबह 10 बजे ब्रिगेड पैरेड ग्राउंड में पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार का ओथ टेकिंग सेरेमनी जो है वो अनुष्ठित होने जा रहा है। Alright, Rainik, बने रहिए हमारे संग. We're tracking some further updates as far as the high-octane political developments in West Bengal is concerned. We're learning that BJP West Bengal President Samik Bhattacharya has now confirmed that the BJP Legislative Party will hold a meeting tomorrow evening, post which the swearing-in ceremony of the next West Bengal Chief Minister will take place at the Brigade Parade Ground on the 9th of May at 10 a.m. Rainik, what further details can you tell us about the Legislative Party meeting? Of course, the BJP is yet to declare its CM face. They are yet to declare some of the key portfolios that are going to be allocated. What are your sources telling you? देखिए, बीजेपी के सोर्सेस की तरफ से जो कहा जा रहा है कि कल विधायक दल को लेकर जो विधायक मंडल का जो बैठक वो किया जाएगा। कल इस बैठक में महेंद्र चरण मांझी, अमित शाह दोनों ही मौजूद रहेंगे। कोलकाता का एक 5 स्टार होटल पर ये विधायक दल का जो बैठक वो होगा। 207 विधायक को लेकर अमित शाह मीटिंग करेंगे उस जगह से। जो ये विधायक दल का जो परिषदीय लीडर उनको चुना जाएगा और उसके साथ साथ ही सीएम कौन होगा इसको लेकर भी चर्चा किया जाएगा। कौन सीएम होगा कल ही स्पष्ट हो जाएगा। विधायक दल का ये मीटिंग के बाद विधायक दल से बातचीत करते हुए, मीटिंग करते हुए ये सीएम कौन होगा इसको लेकर एकदम जो कंफर्मेशन वो आ जाएगा। दूसरी तरफ सीएम के साथ साथ डिप्टी सीएम का जो डिजिग्नेशन वो पश्चिम बंगाल में इंप्लीमेंट किया जाएगा कि नहीं। अगर डिप्टी सीएम होगा तो 1 डिप्टी सीएम होगा या 2 डिप्टी सीएम होगा, इसके ऊपर भी कल चर्चा हो सकता है। और उसके साथ साथ ही किसको कौन मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट मिलने वाला है उसका चर्चा भी कल बीजेपी की तरफ से किया जा सकता है। यानी कल बीजेपी के लिए एक मेगा डे है कि पश्चिम बंगाल सरकार का ब्लूप्रिंट क्या होगा, पश्चिम बंगाल सरकार में कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन डिप्टी सीएम होगा, किसके पास कौन सा मिनिस्ट्री जाएगा, इसको लेकर चर्चा चल रहा है। मगर जो सूत्र के हवाले से खबर मिल रहा है कि नॉर्थ बंगाल से लेकर साउथ बंगाल तक हर एक एरिया को प्रायोरिटी दिया जाएगा। एरिया बेस्ड जो मिनिस्टर वो कैबिनेट में देखने को मिल सकता है। पश्चिम बंगाल को किसी कोलकाता सेंट्रिक गवर्नमेंट जो है वो बीजेपी
नहीं चलाएंगे। बीजेपी के सूत्र खबर से जो खबर है कि पूरा राज्य का मिलाकर नॉर्थ बंगाल से लेकर साउथ बंगाल, मालदा, मुर्शिदाबाद, बांकुड़ा, बीरभूम, दुर्ग, आसनसोल, सबको मिलाकर जो मंत्रिसभा वो गठन किया जाएगा। मंत्रिमंडल जो है उसमें हर एक जगह का हर एक लोगों को जो जानता है, जो लोगों का पल्स समझता है, उन लोगों को ही प्रायोरिटी दिया जाएगा। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो मिनिस्ट्री है जैसे कि होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये सब मिनिस्ट्री के ऊपर भी मेनली फोकस रहेगा कि बीजेपी के सूत्र खबर से जो खबर है कि जो इंटेलेक्चुअल्स है, जो उसके लिए काबिल है, उनको ऑलरेडी चुनने का काम, उनका एक लिस्ट ऑलरेडी बीजेपी की तरफ से तैयार किया गया है। विधायक मंडल का सहमति मिलने के बाद ही तो ये नाम जो है वो फाइनलाइज किया जाएगा। ऑल राइट रेनिक, स्टे ऑन विद अस। हमें और भी खबर मिल रही है। समाजवादी